वो कहते हैं ना कि मुर्दा बोला तो कफन फाड़ के बोला। यहाँ लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए बहुत एहतियात, और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इलेक्शन पे सवालिया निशान लगे हैं और अदलिया के ऊपर सवालिया निशान लगे हैं और ब्यूरोक्रेसी पे जो लगे हैं, वो बड़े लेवल के ऊपर स्कैंडल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि मरकरी नीच हो गया, ये बहुत से राज बाहर ला सकता है और बहुत सी गलतियों को वो बाहर ओपन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। मुसलसल वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन इवेंट काफ़ी बड़ा है और ये इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है कि ये ख़ास पार्टी के लिए बड़ा भारी पड़ता है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत भारी पड़ता है, और कुछ इसी 20 से 25 दिनों में कुछ बड़े फैसले होने जिसका बड़ा इम्पैक्ट नज़र आना है, और वो फैसले बड़े ही इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि यहाँ पर करने आप कुछ चाहेंगे हो कुछ जाएगा, और वो एक नई बात बतंगड़ बन जाएगा, और वो है मरकरी का नीच में आना। मुस्लिम लीग नून के लिए मरकरी जब भी कम्बस्ट हो या रेट्रोग्रेड हो या नीच में हो तो कोई ना कोई बड़ा ब्लंडर ज़रूर होता है। पाकिस्तान में तो खैर पहले से ही डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा फटा चल रहा था, और फिर इन्हीं दौरान हमने देखा कि बेचारा जिसको इंसाफ मिला वो कब्र में गए 50 साल हो गए हैं भुट्टो साहब, और ये 3-4 दिन के जितने भी दिन उस पर हेयरिंग हुई है उस पर पैसा लगा है, और वो आपका और मेरा यानी कि आवाम का पैसा लगा है। उस फैसला का आ भी गया, लेकिन उस फैसले का हमें फायदा क्या हुआ? क्या वो कब्रें खुदाई गई? क्या उनको पनिशमेंट दी गई? वो तो नहीं हुआ। ऐसे फैसले का हमने क्या करना है? अब यहीं से अंदाजा कर ले कि पाकिस्तान, मैंने क्यों कहता हूँ कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि इस निज़ाम में इतना बसीदा हो चुका है। 50 साल के बाद यहाँ पे किसी को इंसाफ मिलता है, और वो भी अधूरा। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही मुश्किल टाइम आगे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो जो फैसले होंगे, कल सदारती इलेक्शन भी है, और हमारे यहाँ तो नौकरियों का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। वैसे तो नौकरियाँ बहुत सौ को मिलेंगी जिन्होंने अप्लाई की है, वह जुपिटर को आगे निकलने दें, और हमारे यहाँ तो नौकरी का एक मसला बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी फैसले होंगे वो इंतहाई डिस्प्यूटेड होंगे, और वो फैसले सारे के सारे रिटर्न में जाएंगे, वापस होंगे सारे। सदारती इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग खेल नज़र आएगा, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी बेईमानी या गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, और मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आती है। बोलचाल में आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोलते हो कुछ हैं, अगला समझता है कुछ है। तो पाकिस्तानी चार्ट पर ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल तीन टाइम है। बहुत से फैसले इन 20-25 दिनों में मुस्लिम लीग के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और तीनों जो हल्फ लिए गए हैं वो कैंसर लगन में लिए गए हैं, और मरकरी उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, और आज वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। कैंसर के हिसाब से 9th हाउस बनता है, जो अदलिया का भी होता है, और हमारे यहाँ पे बहुत से फैसले, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत से हमारे यहाँ 3 चीफ हैं, बहुत तीनों चीफ के लिए मुश्किल तरीन टाइम शुरू होने वाला है। यहाँ ये 20 से 25 दिनों में कुछ इस तरह की हालात डेवलप होंगे, कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, और कितने जो पीछे चलता आ रहा था कि हमारे यहाँ पे फॉर्म 45G था, कोई आगे कोई आया, फिर फॉर्म वेबसाइट पे लगाए भी गए, फिर उतारे भी गए। अब वो क्या वजह थी कि मरकरी अपने जवाल की तरफ बढ़ा था, और वहाँ केतु बैठा हुआ। केतु विर्गो के घर में बैठा है, यानी मरकरी जब जब मूव करेगा तो केतु की एनर्जी लेकर जाएगा। ऊपर से राहु ने उसको मल्टीपल कर देना। यहाँ चीजें जो थी वो इतने बड़े लेवल के ऊपर मल्टीपल नजर आएंगी आपको। एक छोटी सी गलती वो इतनी बड़ी बन जाएगी जो के लिए बहुत बड़ा मुश्किल टाइम हो जाएगा आने वाली हुकूमत के लिए। बात करें, मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं तो हमेशा बात करता हूँ निज़ाम की, कि निज़ाम जो है अपनी मौत जो है वो बनने जा रहा है। इस निज़ाम को आप आगे लेके, चाहे वो अदलिया हो, चाहे हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी हो, मुझे बड़ी हैरत होती है। पता चला, मैं रिसर्च कर रहा था कि हमारा कराची का एयरपोर्ट
اتنا زیادہ اہمیت تھی اس کی کہ جب پہلی برٹش ایئر لائن چلی اور وہ آسٹریلیا گئی تو کراچی میں بھی اس کا سٹے ہوا. یعنی اتنا بڑا یہ ایئر لائن تھی ہمارے کراچی ایئرپورٹ کا, اتنا بڑا یہ اسٹیشن تھا جہاں دنیا بھر کے فلائٹ آ سکتے ہیں, لیکن ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف چلے گئے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان کا سب سے جو برا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ قانون کے اوپر عمل نہیں ہوا اور حکمران ہمیں صحیح نہیں ملے. کراچی جس کو کبھی روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا جب بنگلہ دیش تھا, جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو کراچی میں آج تک امن ہی نہیں آ سکا. کراچی اس طرح کبھی اوپر ہی نہیں گیا, ورنہ جب بنگلہ دیش ہمارے ساتھ اٹیچ تھا تو کراچی کو دنیا کا سب سے بڑا سٹی مانا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہم جذباتی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جی پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا, بنگلہ دیش ٹوٹا بھیا, پاکستان کا حصہ تھا. ہم جذباتی تو بہت ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت سے منہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں کافی کچھ بدلا جائے گا. یہ جنریشنز گیپ ہے. یہ کتنے ہیں جتنے بھی اب لگا لیں, حد ہے 2000 ہوں گے, 3000 ہوں گے, 5000 ہوں گے, عوام 24 کروڑ ہے. تو بڑا مجرم عوام ہی ہے. یہ سامنے اب رمضان آئے گا, آپ کے سامنے ساری چیزیں ڈسکلوز ہو دیں گی کہ کیا کیا ہوگا. اب ٹماٹر میں یا دہی میں یا دودھ میں پانی کوئی حکمران تو نہیں کہہ رہا کسی کو. محل اس قسم کی چیزیں حکمران نہیں کرتے. ایک چیز بڑی اچھی پنجاب کے چیف منسٹر نے, اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم لائنوں میں نہیں لگائیں گے آٹے کے لیے یا راشن کے لیے, ہم گھر تک پہنچائیں گے. یہ بڑا اچھا کام ہے. جو کام اچھا ہے اسے ضرور اپریشیٹ کریں, لیکن کیا یہ ہو پائے گا مرکری کے ایڈوکیٹ میں؟ تو یہاں پنجاب کے چیف منسٹر کو بہت زیادہ نگرانی کرنی پڑے گی, کیونکہ یہاں پہ جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے گا اور کچھ ایسی ایسی باتیں جو مسلم لیگ نون کے لیے بہت آگے مشکل, بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے باقی بڑی پارٹیوں کے لیے بھی کافی ٹینشنز پیدا ہونے جا رہی ہیں. یہاں پر عدلیہ کے اوپر, الیکشن کمیشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اگلے لگنے والا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تینوں چیف کے لیے ٹائم کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. حالانکہ الیکشن بڑے جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ حالات خراب ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری سیکورٹی اداروں نے الیکشن بڑا پیسفل کروایا. تو بہت بڑا واقعہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا, لیکن اس کے باوجود یہ عوام, اچھا پاکستانی عوام کا وہی حال ہے. ایک واحد نبی گزرے ہیں حضرت یونس علیہ السلام, جن کی قوم نے آنے والے عذاب کو پہچان لیا تھا. باقی کسی نبی کی قوم نے نہیں پہچانا, نہ حضرت موسیٰ, نہ حضرت داؤد, نہ حضرت عیسیٰ کی قوم, بلکہ حضرت پاکستان قوم بھی عذاب کو نہیں پہچان سکے. حضرت یونس کی قوم تھی جو آنے والے عذاب کو پہچان گئی تھی. وہ عذاب کیا تھا؟ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کوئی دوسری قوم ہم کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. تو وہ اس عذاب کو اس وقت کے وہاں کے جو علماء ہوں گے یا جو اسکالرز ہوں گے, جو دانشور ہوں گے, وہ بھاگ گئے تھے. تو انہوں نے معافی مانگی تھی. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم عذاب میں بھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو زیادہ قصور اس 24 کروڑ عوام کا ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈال دیا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. نہیں بھائی, ابھی کہاں, ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے, کیونکہ نظام کو چیلنج کیا ہے. یہ نظام میں اتنی جلدی تھوڑی چلا جائے گا, یہ تو ٹکا بوٹی کرے گا, بہت کچھ کرے گا اور بہت کچھ آپ کو بھی کرنا پڑے گا. فرعون اور حضرت موسیٰ کی جو جنگ تھی نا, بڑی عجیب و غریب تھی. حضرت فرعون موسیٰ کے اوپر جو ایمان لائے تھے اللہ کے اوپر, وہ جادوگری تھے, کیونکہ وہ جادوگر پہچان گئے تھے حضرت موسیٰ کو اور اللہ کو کہ یہ جو حضرت موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے, یہ واقعی اللہ کا سچا میسج. تو وہی لوگ ایمان لے کر آئے تھے سب سے پہلے. اور فرعون کے دور میں بھی ایک پرابلم تھی, وہ یہ تھی جیسے آج ہمارے فاشزم میں ہے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ آپ دین یا مذہب چینج نہیں کر سکتے. وہ فرعون نے یہی کہا, میرے پوچھے بغیر تم نے دین ہی چینج کر لیا. اسی طرح ہمارے ہاں پہ بہت سی جگہ ہیں جہاں فاشزم ہے, ان سے پوچھے بغیر آپ نے پارٹی بدل لی. کیسے بدل لی؟ نہیں بدل سکتے. تو یہ 20 دن بڑے انٹرسٹنگ ہے, اس میں بہت کچھ ہوگا. آپ کو بھی کیئرفل رہنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی
यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे राज जो पीछे 2-3 महीने में होते रहे हैं हमारे इलेक्शन के बाद जो हुआ है, वो ओपन होकर ऐसे ऐसे बाहर आएंगे और इस तरह से उसके शवायद बाहर आएंगे कि वो संभालना मुश्किल हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना। ये 20-25 दिन जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन है और इसमें काफ़ी कुछ जो है, क्योंकि कम्युनिकेशंस का मालिक है। आपको बहुत से बैंकों के अंदर नज़र आएगा कि जी वहीं पे करप्शन हो गई, बहुत से डॉक्यूमेंट्स ही चोरी हो गए, बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैक करके ले गए, गवर्नमेंट की कोई बड़ी जो वेबसाइट है उसी को हैक कर लिया गया। इस तरह की खबरें भी आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि मरकरी नीच के घर में आ गए जिसका ताल्लुक ही बोलचाल से। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, खास तौर पर मुस्लिम लीग को भी और बाकी जमातों को भी, क्योंकि लफ्ज़ से निकला, मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ वो पकड़ा जाएगा। आप कहना कुछ चाहेंगे, हो कुछ जाएगा। ये जो इलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ, इसके ऊपर ये 20-25 दिनों में बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल नज़र आएगी। और नौकरी का मसला है यहाँ पे सबसे बड़ा, कि नौकरियाँ जिन्होंने अप्लाई की हुई हैं, जो बेचारे काफ़ी दिन से मायूस है, जुपिटर जैसे हाउस चेंज करेगा, जिनका विर्गो में होगा, टॉरस में होगा, कैप्रिकॉर्न में होगा, स्कॉर्पियो, उनको तो नौकरियाँ मिल जाएंगी, लेकिन शायद किसी और का ना मिले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होगा आगे। और ये 20 से 25 दिन इस मरकरी का जो तमाशा लगेगा वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगा। जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ हो रहा है, उनसे नकल भी नहीं हो रही, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक अकल से भी है और जुपिटर का ताल्लुक शऊर से, क्योंकि जुपिटर जहाँ जहाँ जाएगा, अदलिया का ताल्लुक है उसका जुपिटर का, वहाँ वहाँ राहु की एनर्जी को साथ लेके जाएगा। तो राहु तो फिर फसाद करवाएगा ना, राहु तो फंसाएगा भी, राहु मरवाएगा भी। और पाकिस्तान के चार्ट में, जैसे मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान के चार्ट में मरकरी लगन के हिसाब से भी दुश्मन है, और अगर हम जमने एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे घाती कारक है, और वही मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है जो केतु की एनर्जी को लेके जाएगा साथ। और केतु की जब एनर्जी होगी तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होंगी, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको पता चलेगा कि कई डॉक्यूमेंट्स में काम हो चुका है। और सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि पाकिस्तानी बहुत सी जगहों को प्राइवेट करना है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने बाहर आएगा। उसकी तैयारी पहले से हो चुकी होगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी बाहर आएंगे और चीज़ें काफ़ी खुल के सामने बाहर नजर आएंगी आपको। मुझे नहीं इजाज़त, इस टॉपिक को जारी रखेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है और डिटेल के साथ फिर दोबारा बात करेंगे। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।